जो कल ये 3 क्वेश्चन दिए थे। एक तो ये जनरलाइज वाला, अगर x प्लस 1/x बराबर k है तो उसके लिए ये पांचों चीजें निकालनी थी। तो सिंपली इसके लिए तो कुछ नहीं करना था। एक से अगर मैं इसके लिए बात करूं तो सिंपली प्लस वाले से है और स्क्वायर बनाना है तो के स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा इसके लिए तो। और इसके लिए बात कर रहे हैं भाई हम पहले वाले के लिए। और इसके लिए क्या हो जाएगा के क्यू माइनस 3 के। यहाँ पे क्या होगा, इस वाले का डबल कर दो, इस वाले का डबल कर रहे हैं ना एक तरीके से हम पावर में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस के 2। अब यहाँ पे वो फॉर्मूला लगा दो। एक बार देखो हम 2 करते थे पावर में, एक बार 3 करते थे, उन दोनों का मल्टीप्लाई करते थे, माइनस में 1 का घटाते थे। यानी कि अब 2 का हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं के स्क्वायर माइनस 2, क्यू का हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं के क्यू माइनस के 3 के, और 1 का तो के है ही है, तो ये इसका हो जाएगा। इसके लिए क्या करते थे, माइनस का लेते थे 2 वाला और 3 लेते थे प्लस वाला, उसके बाद प्लस करते थे 1 वाला, वो भी माइनस का। ये समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ इस तरीके से, या एक बार पूरा फॉर्मूला लिखूं पहले, आ बताओ रहा भाई। है। आ रहा है ना, ठीक है। तो माइनस का तो हमें पता चल जाएगा यहाँ से कितना हो जाएगा के, क्योंकि उसको मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर को इस तरीके से ब्रेक कर लूंगा, एक्स माइनस 1/x और एक्स प्लस 1/x। तो यहाँ से मेरे को उसका इसका नहीं, अच्छा यहाँ से एक्स माइनस 1/x निकालो पहले, कितना आएगा यहाँ से, कितना आ जाएगा वो, क्या अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा। के क्योंकि मेरे माइनस को टू पता के माइनस 4, 2 क्यों आएगा बताओ। ये होता था ना एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 1/x के होल स्क्वायर से 4 ज्यादा होता था। अब इसकी वैल्यू मेरे को पता के है, तो के स्क्वायर माइनस 4 उसका अंडर रूट। क्लियर है। सर, ये अब अंडर से रूट हटेगा नहीं उसके बाद? अंडर रूट कैसे हट जाएगा, यहाँ पे मतलब देखो ना, यहाँ पे क्या चाहिए तुम्हें, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर चाहिए, क्यों चाहिए था। चलो एक बार इसको थोड़ा ध्यान से देखो, एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 1/5, इसको खोलेंगे कैसे, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 1/x स्क्वायर, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू, और प्लस का 1 माइनस के एक्स माइनस 1/x, ऐसे ही ओपन करेंगे इसको। अब इसके लिए क्या करते थे, इसको एक बार में एक्स माइनस 1/x और एक्स प्लस 1/x खोल लूंगा। इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू मेरे को दी है उसने, कह दी है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये वाला मेथड यूज करेंगे हम, क्योंकि मेरे को पता है एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर इससे 4 ज्यादा होता है। तो यहाँ से मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली, यहाँ रख दूंगा, इसकी वैल्यू पता है, इसकी मैं ऊपर ऑलरेडी निकाल चुका हूँ और इसकी मैं अभी निकाल चुका हूँ, तो ये भी आ जाएगा। क्लियर है भाई सभी को। सर, ये आ, अंडर रूट जो एक्स स्क्वायर माइनस हो रही है आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता? कैसे करोगे बताओ, क्या करोगे इसमें। मैंने तो सर गूगल पे करके चेक किया तो वो के माइनस टू कर दिया उसने। ये के माइनस 2 कैसे हो जाएगा भाई, पता नहीं ये सर। ये ऐसे थोड़ी है, ये ऐसे थोड़ी लिखा है सो के माइनस 2 हो जाएगा। ये क्या लिखा है भाई, सर होल के स्क्वायर। माइनस टू के प्लस टू हो जाएगा ना। हाँ ये हो सकता है बस के माइनस 2, और वो भी अंडररूट में रहेंगे फिर भी, अंडररूट तो फिर भी नहीं हटेगा, इससे ज्यादा तो सॉल्व नहीं हो सकता यहाँ से भी। आर्यन क्लियर हुआ या नहीं हुआ अभी भी, देखो भाई इधर देख लो थोड़ा सा। यस सर, हो गया क्लियर। पहली बात तो, अगर यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो इसको डायरेक्टली मैं के माइनस 2 नहीं लिख सकता। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा रहता, ऐसा कुछ, तो मैं उसको यहाँ पे के माइनस 2 लिख सकता था। इसको बस तुम एक ही फॉर्मूला यहाँ पे अंदर लगा सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, बट उससे अंडर रूट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ पे ए प्लस बी, क्योंकि अंडर रूट तो ऐसा ही रहेगा। क्लियर है अभी। ओके। अच्छा एक एक चीज यहाँ पे देखो, ये वाले तो पांचों हो चुके हैं। अब इनके लिए देखो, सेकंड वाले के लिए क्या करना था। सेकंड वाले में मैंने क्या होता है, ऐसे इक्वेशन दिखते ही उसमें डिवाइड देना स्टार्ट करूं। अब यहाँ पे डिवाइड किससे दें, हम जनरली तो एक्स से दे रहे थे। अब यहाँ पे क्या है, वो एक्स की पावर 8 है माइनस के 47, एक्स की पावर 4 है, उसके बाद +1 भी किया है। अगर मैं यहाँ से एक्स की पावर 4 से डिवाइड कर दूं इसमें, डिवाइड बाई एक्स की पावर 4, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 4 माइनस के 47 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 47। अब ये बन चुकी है। अच्छा अब ये मेरे को मिल चुकी है, तो यहाँ से मैं बैकवर्ड जा सकता हूँ क्या, अगर मैं ये लिखना चाहूँ एक्स स्क्वायर
प्लस 1/x² वो कितना होगा, यहाँ से x प्लस 1/x कितना होगा बताओ जरा, ये कितना होगा 7। 7। क्या करते थे +2 अंडर रूट ले लेंगे, +2 करेंगे तो 47 49 इसका अंडर रूट लेंगे 7, फिर उसके बाद फिर से +2 करेंगे 9 उसका अंडर रूट लेंगे 3 हो जाएगा। यानी कि ये चीजें आ चुकी हैं। अब यहाँ से देखो सारी चीजें निकालना बहुत आसान है। x प्लस 1/x आपको पता है, x² प्लस 1/x² निकालना तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हम निकाल ही चुके हैं, वो तो 7 ही आंसर होगा डायरेक्टली। क्यूब का निकालना है तो इसका यूज ले लेंगे, क्या होता था AQ - 3 का, यानी कि 3 का क्यूब माइनस के 3 इंटू 3, यहाँ से कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। इसका बताओ, इसके लिए क्या कर दें, इसका बस डबल कर दें, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 47। अच्छा ये तो दे ही रखा है इसमें, तो यहाँ से तो ये तो 49 ही हो गया, 47 सॉरी। इसका बताओ जरा कितना आया, इसके लिए 2 करेंगे 3 करेंगे और माइनस का 123 सर। 123। ओके चेक कर लेना भाई। इसका बताओ लास्ट वाले का, इसका कितना आएगा। इसके लिए माइनस का 2 लेंगे, प्लस का 3 लेंगे और प्लस का यहाँ पे 1 लेंगे, वो भी माइनस वाला। बताओ इसका क्या होगा। अब इसके माइनस का 2 निकालने के लिए कहाँ से निकाला जाए बताओ, क्योंकि अब यहाँ से पहले मेरे को x - 1 निकालना पड़ेगा, x - 1/x। x - 1/x कैसे निकालेंगे, उसके लिए सिंपली ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो ऊपर लिखा है मैंने। तो यहाँ से √5 आ जाएगा, तो यहाँ से √5 रख देते हैं। क्यूब क्यूब हम ऊपर निकाल ही चुके हैं, वो 18 आ रहा है, और प्लस का और √5, तो 19√5 आ जाएगा इसका। क्लियर है भाई। यस सर। अच्छा ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब इससे पहले मैं प्लस निकाल लूँ, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x कितना हो जाएगा, ये कितना है, यहाँ से देखोगे तो इसका होल स्क्वायर करोगे तो 32, इसमें 4 जोड़ोगे 36, यानी कि 6 आ जाएगा ये वाला। अब उसके बाद सारी चीजें फिर निकाल सकते हो। तो अब ये जो आप चेंज कर पाओगे, सारी चीजें निकाल तो पाओगे, एक बार आपको x प्लस 1/x चाहिए, उससे आप सारी चीजें निकाल सकते हो। आगे चलते हैं, यहाँ तक सभी को क्लियर है। यस सर। क्लियर तो है यहाँ तक, ओके। यस सर। ओके कल हम जब बात कर रहे थे AQ प्लस BQ प्लस कल CQ माइनस 3ABC वाले फॉर्मूले पे, हाँ बोलो। एक बार वो जो थर्ड वाला था ना, उसका सेकंड वाला कर दो, एक्स ये क्यूब वाला प्लस 1/x³ हाँ। ठीक है। देखो x - 1/x बराबर दे रखा है 4√2, तो पहले यहाँ से मेरे को x प्लस 1/x चाहिए। अब इसको निकालने के लिए मेरे पास एक ही तरीका होता है, मेरे को ये पता है, ये दिमाग में एकदम दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर x माइनस 1/x के होल स्क्वायर से 4 ज्यादा होता है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू मेरे को पता है, मैं रख दूंगा, तो यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो 32 प्लस 4 यानी कि 36 आ जाएगा, क्या x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अब यहाँ से x प्लस 1/x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 6। अब ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है, -6 लेना है +6 लेना है या दोनों ही लेने हैं, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। जनरली अभी +6 लेके चलते हैं। तो अब ये पता चल गया, तो अब x³ प्लस 1/x³ चाहिए मेरे को, तो क्या करेंगे k³ माइनस के 3k, k की वैल्यू कितनी है 6, यानी कि इसका कितना हो जाएगा 216 माइनस के यहाँ से 3 इंटू 6, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 198। ओके सर। क्लियर। सर हाँ बोलो। सर वो x की पावर 8 माइनस 47 x की पावर 4 प्लस 1 का, उसमें x5 माइनस 1/x5 का आंसर चेक करना है एक बार। मेरा 55√5 आया है। चलो एक बार देख लेते हैं, कौन सा वाला सेकंड वाले का ना, x की पावर 5 माइनस x की पावर 5, ये देख लेते यस हैं। सर। तो इसमें क्या था, x की पावर 4 और प्लस 1/x की पावर 4, वो दे रखा था 47, और यहाँ से हमें x² भी मिल चुका था, वो मिला था 7 सॉरी, यहाँ से 7 मिला था, और यहाँ से x प्लस 1/x मिला था हमें 3। हमें निकालना था x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5। अगर हमें ये निकालना है तो यहाँ से पहले तो हमें -2 का चाहिए, +3 का चाहिए, उसके बाद प्लस -1 वाला चाहिए, यही तो चाहिए होगा पहली बात तो। ये इस तरीके से लिखना थोड़ा सीख जाओ, उससे क्या है वो बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, x² माइनस 1/x², थोड़ा टाइम बच जाएगा। अब इसका निकालने के लिए मेरे को चाहिए क्या, x² माइनस 1/x² निकालने के लिए x प्लस 1/x भी चाहिए और x माइनस 1/x भी चाहिए। अब इसको देखो, x प्लस 1/x में 3 निकाल चुका हूँ, x माइनस 1/x कितना होगा, ये वाला फॉर्मूला फिर से यूज कर लो। कौन सा वाला, ये वाला फॉर्मूला कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा
टाइम बचाने के लिए। अब यहाँ से देखो इधर रखोगे तो 9 में से 4 जाएंगे तो 5, यहाँ से √5 आ जाएगी, किसकी वैल्यू, x माइनस 1/x की वैल्यू। ये क्लियर है यार यहाँ तक? यस सर। अब इसकी वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ √5, और इसकी वैल्यू मेरे को बताया, तो दोनों का यहाँ से लिखूंगा तो 3√5 इसका आ जाएगा, इस वाले का। अच्छा, क्यूब वाले का अभी निकालोगे तो यहाँ से निकालना पड़ेगा। क्यूब वाले का कैसे निकालोगे, 3 क्यूब माइनस के 3 के, यानी कि 3, यहाँ से 18 आ जाएगा। हाँ ठीक है, 18 यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ से इसका प्लस का √5, तो यहाँ से 54, 55 √5, ठीक है, ओके, यही सही है। ओके सर। उसमें शायद हमने मल्टीप्लाई नहीं किया था 3 से, हाँ ठीक है, ओके, यहाँ तक सभी को क्लियर है? बस ये बताओ, आगे चलते हैं अभी। कन्वर्जन तो आ गया होगा। ये वाला यस क्वेश्चन सर। अटेम्प्ट करो। एक सेकेंड, इसके ऑप्शन ही गायब हो गए। ये कैसे हो रहा है भाई? ठीक है, चलो कर लेंगे फिर भी हम इसको। ट्राई करो उसको। यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स, अच्छा अच्छा, मैं पहले वो चीज़ें कुछ ध्यान दिला देता हूँ। हमें पता था, कल हमने ये फॉर्मूले पढ़े थे, पहले एक बार इनको थोड़ा सा ध्यान से देखो। इजिकल टू क्या था, 4 फॉर्मूले थे। पहला वाला a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। दूसरा कैसे बनाया था, इस वाले को मैंने यहाँ से एक फॉर्मूला यूज किया था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब इसके लिए क्या कर लेंगे हम, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस के थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, एक ये बन चुका था। उसके बाद हमने क्या किया था, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, दो इस वाले में, फर्स्ट वाले में 2 से मल्टीप्लाई किया था, 2 से डिवाइड देते, यहाँ पे बन गया था a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद सेकंड वाले को मैनिपुलेट करके हमने एक ये भी बनाया था, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यहाँ से 3a² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या चारों फॉर्मूले क्लियर थे कल वाले? क्लियर थे ना यस चारों? हाँ, फिर मैंने यहाँ से 2 चीजें और लिखवाई थी, कि अगर आपको a प्लस बी प्लस सी 0 दिया है, तो ये तो कंफर्म है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc रहा होगा। एंड या फिर a बराबर b बराबर c दिया है, तो ये भी, फिर भी ये कंफर्म है, या तो ये दे या ये दे। बट अगर आपको ऐसा बोल दे कि ये है एक्चुअल पहले से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc दे रखा है, तो या तो ये रहा होगा या ये रहा होगा या दोनों रहे होंगे। ऐसा मैंने कल बताया था। उसके बाद हमने 2 टाइप पे भी डिस्कस किया था, कि अगर यहाँ से 2 तरह के जनरली क्वेश्चन बनते हैं, कि आपको पहले दे देगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, और दूसरा दे देगा x बराबर या ऐसे नहीं, इस तरीके से a बराबर x माइनस वाई, b बराबर y माइनस जेड, एंड c बराबर z माइनस एक्स। तो यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी करोगे तो वो भी 0 ही आ जाएगा। इसके लिए मैंने एक चीज बताई थी, कि आप मान सकते हो क्या, a की वैल्यू 1 मान सकते हो, b की वैल्यू 1 मान सकते हो, c की वैल्यू -2 मान सकते हो। बिना माने भी हो जाते हैं, बट ये मानने से थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा आसान हो जाता है। ठीक है, अभी इन क्वेश्चंस को करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, ये वाला जो है, एक मिनट, हाँ, इस वाले क्वेश्चन को पहले ट्राई कीजिए। सर 18। 18, ओके, बाकी लोग निकालो भाई जल्दी से। कौन सा वाला यूज किया, सेकंड वाला? यस सर। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर -3 XY ठीक प्लस है, वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड वाला 18 फॉर्मूला सही यूज कर है। लेंगे। हाँ 18 सही है, तो यहाँ पे सिंपली a प्लस यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड, या मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ वैल्यूज, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 6, उसके बाद इसका स्क्वायर यानी कि 36 माइनस के 33, यानी कि 18 इज द आंसर। ठीक है,
अच्छा ये भी उसी तरीके का है, एक मिनट रुको, एक बार ये वाला ट्राई कीजिए। ये है आपका टाइप 2 पे। क्या बोला था मैंने, किस तरीके से देगा, ए की वैल्यू देगा एक्स माइनस वाई, बी की वैल्यू देगा वाई माइनस जेड, एंड सी की वैल्यू देगा जेड माइनस एक्स। देखो उसी तरीके से दिया है, ये ए है, ये आपके लिए बी है, ये आपके लिए सी है, ए बी सी। अब ऐसा होते ही अगर मैं इनको जोड़ूं तीनों को, तो यहां से क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ जाएगा। अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो मेरे को ये पता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc रहा ही होगा, कन्फर्म है। तो ऊपर वाले को क्या मैं लिख सकता हूँ, थ्राइस ऑफ एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। और नीचे ये लिखा ही है 4 अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। तो यहां से ये सारे कट जाएंगे, 3/4 इज द आंसर। क्लियर है, क्लियर भाई। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि इस तरीके से वो देगा और हमें ये वाला दिमाग में लगाना है, यहां से लेके ये वाली चीजें। सबको समझ में आया ये वाला, नहीं आया यस क्या? सर, आ गया। हाँ बोलो। ओके, एक मिनट ये वाला देख लेते हैं पहले। अब इसमें क्या है, अब उसने टैब नंबर 1 जिसमें हम बात कर रहे थे कि ऐसा देगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या, अब मान लिया करो ए की वैल्यू 1 रही होगी, बी की वैल्यू 1 रही होगी, सी की वैल्यू -2 रही होगी। सबसे आसान तरीका यही है, 99% केसेस में आंसर आ जाता है, फंसता कहीं नहीं है। अगर एक दो जगह फंसेगा तो हम डायरेक्टली वहां से देख लेंगे। सिंपली ये वैल्यू रख दिया करो, यहाँ पे क्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर ये है, तो एक्स की वैल्यू 1 ले लो, वाई की वैल्यू यहाँ से सिंपली 1 ले लो, जेड की वैल्यू -2 ले लो। अब देखो बता दो बस, सॉल्व करके रख के जरा बताओ कौन सा आने वाला आंसर इसमें से। करो सॉल्व जल्दी से। देखो चलो मैं कराता हूँ। पहले क्या करना है, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 1 है तो 1 हो जाएगा, वाई की वैल्यू 1 है तो 1 हो जाएगा, यहाँ से -2 हो जाएगा, सॉरी -4 हो जाएगा। और यहाँ से 1 अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस 4 -1, यहाँ से 1/4 प्लस 1 -1। अब देखो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2, ये कितना हो जाएगा 1/4, ये कितना हो जाएगा 1/4। इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/2 है माइनस का, ये भी 1/2 हो जाएगा सॉल्व करोगे दोनों पे, तो यानी कि 0 इज दी आंसर। क्लियर, नहीं आया क्या? आया सर। हाँ, अदरवाइज ये बहुत लेंदी सोल्यूशन हो जाएगा इसका, तो उसके लिए अभी हमें नहीं जाना। आगे थोड़ा सा और जब हम एडवांस अलजेब्रा देख लेंगे तो बाकी वहां भी समझ में आएगा। ठीक है, ये हमने कर लिया। ये वाला देखो एक बार, इस वाले को, इस वाले को ट्राई करो। यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दिया है और इसकी वैल्यू पूछिए, वही सेम मान लिया करो हमेशा, x की वैल्यू 1 रही होगी, y की वैल्यू 1 रही होगी एंड z की वैल्यू -2 रही होगी। रख दो। किसकी वैल्यू पूछी है इसकी, यानी कि x प्लस वाई यानी कि 2, और यहाँ से y प्लस जेड यानी कि -1 एंड z प्लस एक्स यानी कि -1, यानी कि 2 आंसर आना चाहिए। अब देखो यहाँ से रखोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि -1 इंटू 1 और -2 यानी कि 2 आंसर यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से कभी आ पाएगा क्या, नहीं आ पाएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ से क्या आएगा 1 + 1 -8। यहाँ से देखो 1 + 1 -8 और यहाँ से -6, ये भी नहीं आएगा, और यहाँ से देखोगे तो -2 आएगा, तो ओनली ये वाला ऑप्शन हो गया आपका। क्लियर, यस क्या सर। ये समझ में आया? वैल्यू पुटिंग थोड़ा सा आसान बना देता है इन तरह के क्वेश्चंस को।
अच्छा, अब इसके लिए ऑप्शन इसके हट चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। ये वाला और ट्राई कीजिए आप। पहले इसका आंसर निकालो कितना आ रहा उसमें, मैं बताता हूँ। तो पूरा ही उठा देते हैं। ये इसके ऑप्शन लगे। सोचो भाई। देखो, इनको करने का तरीका और भी है, ऐसा नहीं कि यही एक प्रॉपर वे है। इससे थोड़ा सा क्वेश्चन आसान बन जाता है बस, ऐसा करने से। अदरवाइज इसको हम वैसे भी कर सकते हैं। देखो, यहाँ से मेरे को पता है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तो यहाँ से मैं x प्लस वाई की वैल्यू निकाल सकता हूँ। क्या रही होगी? माइनस जेड रही होगी। रख दो यहाँ पे, इसकी वैल्यू माइनस जेड, इसकी वैल्यू माइनस एक्स, इसकी वैल्यू माइनस के वाई। तीनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स वाई जेड। ये भी आंसर आ गया डायरेक्टली। बट ये हर क्वेश्चन में इतना इजी नहीं दिखेगा, इसलिए वो वैल्यू मानोगे, मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं डायरेक्टली। यहाँ भी देखो वही लॉजिक पर अपनाया बी इन्होंने। ऑप्शन लग रहा है। डी वाला? बी बी। अच्छा, बी वाला देखते हैं अभी। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, एक्स की वैल्यू 1 मानते हैं, वाई की वैल्यू 1 मानते हैं, जेड की वैल्यू -2 मानते हैं। रख दो यहाँ पे। तो एक्स की वाई की वैल्यू 1 है, और इसकी वैल्यू यानी कि 1 प्लस के हो जाएगा 2, फिर माइनस का 1 बाई 2 का होल क्यूब, प्लस का क्या है, जेड की वैल्यू यानी कि -2, -1 अपॉन 2 का होल क्यूब, प्लस एक्स की वैल्यू 1 -1 प्लस 2 अपॉन 2 का होल क्यूब। तो देखो ये कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ से बचने वाला है 1, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा -4 यानी -2 यानी कि माइनस का 8, और यहाँ से ये कट के यानी कि ये भी 1 बचेगा, यानी कि माइनस का 6 बच रहा है। अब माइनस का 6 कौन सा देगा? यही देगा केवल एक। 3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू -2 यानी कि -6 इज द आंसर। क्लियर? यस सर, क्लियर। चलो तो ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमने देख लिया है, इस पर भी हमने क्वेश्चन कर लिया कुछ थोड़े बहुत। ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से देगा साइक्लिक पैटर्न में, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। तो उसको एक बार देख लेना, ए प्लस बी प्लस सी जीरो तो नहीं हो रहा। जीरो होते ही मेरे दिमाग में ये आना चाहिए कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ। मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली फिर सॉल्व हो जाते हैं। ठीक। अच्छा, एक ये वाला क्वेश्चन भी है, इसको सॉल्व करो। यहाँ पे एक चीज देखने को है कि मान के चलो ऐसा कुछ दे रखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अगर मेरे लिए ये वाला टर्म यहाँ पे जीरो हो जाता, तो मेरे लिए आसानी हो जाती। फिर तो मैं अपना जो मैंने पढ़ा है पहले वही मैं अप्लाई कर देता कि एक्स की वैल्यू 1 मान लूंगा, वाई की वैल्यू फिर 1 मान लूंगा, जेड की वैल्यू -2 मान लूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एस को जीरो ही मान ले रहा हूँ। मैंने क्या किया, एस को मान लिया जीरो। अब एस को जीरो मानते ही मेरा ये वाला टर्म बन चुका है। अब ये वाला टर्म मानते मैं ये वाला अप्लाई कर दूंगा। अब एस को तो मैं जीरो मान चुका हूं, तो यहां से ये भी जीरो, ये भी जीरो, और ये भी जीरो, और ये भी जीरो। तो मेरे लिए निकालना क्या है, -x³ -y³ माइनस का यहाँ से कितना हो जाएगा, 3x यहाँ से, और 1 मिनट, प्लस का ये हो जाएगा, ये निकालना मेरे को प्लस का, यानी कि प्लस का 3y z, इसकी वैल्यू बतानी है। अब ये मानते ही देखो दिमाग में ये आना चाहिए कि x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर 3xyz रहा होगा। अब देखो इन दोनों टर्म को मैं उधर भेज दूं तो क्या यही बन जाएगा। तो z³ बराबर 3xyz माइनस के x³ माइनस के y³, तो इसका आंसर आ गया z³। क्लियर?
या तो देखो यहाँ से ये भी रख लेते तभी भी आंसर आता था। रखो जरा -1, यहाँ रखोगे -1, यहाँ रखोगे कितना हो जाएगा -6, -6 होता है यानी कि -8 आंसर आना है। अब -8 कौन सा देगा, इसमें रखो जरा पहले वाले में, तो यही दे रहा -8। ये रखोगे तो ये +8 देगा, ये 1 देगा, ये भी 1 देगा, तो यानी कि यहाँ से भी ये ऑप्शन था केवल। क्लियर ये भी? यस। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हो चुके हैं खत्म। अभी आगे कुछ पढ़ लेते हैं। कल हमने क्यूब क्यूब वाले सारी चीजें देख ली थी। आज हम देखेंगे स्पेशल केसेस। अच्छा, कल कुछ जो पढ़ाया था उसमें से कोई दिक्कत तो नहीं है कि कुछ समझ नहीं आया हो? ऐसा तो कुछ नहीं है, अभी तक सारी चीजें क्लियर होती गई हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम यस है? सर। आगे चले फिर। ठीक है, स्पेशल केसेस देख लेते हैं। देखो, बहुत सारे स्पेशल केसेस हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम इससे। या मान के चलो आपको कहीं ऐसा कुछ दिया गया है कि p की वैल्यू इस तरीके से दी गई a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, एंड q की वैल्यू दी गई है a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। इस तरीके से आपको चीजें दी गई हैं और आपसे पूछा गया है कि p प्लस क्यू कितना होगा। पहले आप यहां से निकाल सकते हो क्या? एक बार दोनों को जोड़ के निकालो जरा, p प्लस क्यू कितना होने वाला है। जोड़ देते हैं p प्लस क्यू निकालने के लिए। नीचे एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ से प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो आएगा वो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। क्योंकि इसको खोलोगे तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ से खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल आउट हो जाएंगे। ए स्क्वायर 2 बार आया, बी स्क्वायर 2 बार आया, तो वहां से 2 कॉमन ले गए, ये बन जाएगा। तो यहाँ से आगे से याद रखना है, इसकी वैल्यू डायरेक्टली ये होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ठीक है, एक दूसरा यहां से क्या याद रखना है, पी माइनस क्यू। पी माइनस क्यू कितना होगा, एक बार फिर से एलसीएम लो, नीचे तो वही एलसीएम आएगा यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो यहां से आ जाएगा 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू यहां से डायरेक्टली लिख लेना, 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ये हमने फर्स्ट क्लास जब की थी उस दिन किए थे, बट वो अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। P इंटू क्यू क्या होगा, यहां से देखो दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आने वाला है। तो यहां से बस ये 3 चीजें याद रखनी है आपको हमेशा, कि अगर आपको P इस तरीके से दिया गया है a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, एंड Q इस तरीके से दिया गया है a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, यानी कि रिवर्स है। यहां से सिंपली दिख रहा है P इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू है। अगर ये मेरे को दिख रहा है तो यहाँ से 3 चीजें पता होनी चाहिए, पहला प्लस दोनों का, दूसरा दोनों का डिफरेंस, तीसरा दोनों का प्रोडक्ट। अब कोई भी चीज निकालनी हो आपको, देखो एक पी क्यू प्लस क्यू क्यू निकालना हो तो आपको बस यही 3 चीजें चाहिए होती हैं, प्लस मिल जाए प्रोडक्ट मिल जाए। तो यहाँ पे देखो क्या फॉर्मूला होता है, पी प्लस क्यू, उसके बाद पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और माइनस का पी क्यू। अब इसको आप निकाल सकते हो फिर से किसकी मदद से, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस के 2pq। तो आपको बस एक तो ये चीज चाहिए, एक ये चीज चाहिए, यानी कि बस कोई सा भी कुछ निकालना हो, क्यूब उसकी पावर 5 पावर 6 पावर 7, आपको ये 3 चीजें चाहिए होती हैं, इनके अलावा कुछ नहीं चाहिए होता। तो मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, उनको थोड़ा एक बार सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, फिर आगे चलते हैं। क्या यहाँ तक ये सारी चीजें क्लियर है, ये कैसे आए किस तरीके से, क्लियर है भाई ये वाले? यस सर। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, इसको ट्राई करेंगे। एक्स इज इक्वल टू दे रखा है √13 प्लस के √11 अपॉन √13 माइनस के √11, एंड y इज इक्वल टू दे रखा है √13 माइनस के √11 अपॉन √13 प्लस के √11। आपसे पूछा क्या है, सबसे पहले एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बता दो मेरे को। दूसरा आपसे पूछा है इसमें एक्स प्लस वाई बता दो। तीसरा एक चीज और निकाल लेते हैं,
4x² माइनस 2xy प्लस के 4y²। ये 3 चीजें आपसे पूछी गई हैं। निकालो भाई। इसके साथ साथ ये भी निकाल लेंगे, चलो x माइनस वाई भी निकाल देंगे। एक एक करके निकालते हैं सभी को। सर आपने तो ए और बी बताया था, यहाँ पे तो अंडर रूट दे दिया। हाँ तो अंडर रूट आने से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें तो बस ए की जगह ए रखना है, बी की जगह बी रखना है। रखो चलो। इसको निकालते हैं पहले। इसके लिए मैंने क्या बताया, ट्वाइस ऑफ a²। ए कितना है मेरा? √13। अब √13 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 13 ही आ जाएगा। उसके बाद प्लस b²। बी की वैल्यू कितनी है? √11। उसका स्क्वायर करो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो ये तो और आसान हो गया अंडर रूट आने से, क्योंकि वो स्क्वायर सिंपली उसको अंडर रूट को हटा देगा। अपॉन a² माइनस b² यानी कि 13 माइनस के 11। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 24 इज द आंसर। क्लियर? आर्यन क्लियर है? अरे ये क्या कर दिया? हाँ तो अरे अंडर रूट आने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम थोड़ी होनी चाहिए। तुम्हें तो ए, ये तुम्हारे लिए ए है, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं। तुम्हारे लिए नहीं ये नहीं बी है। सर, वो हो गया सर, क्लियर हो गया सर। अब वो आगे वाले सॉल्व कर ले देना क्वेश्चन। ओके करो जल्दी से। सर फर्स्ट का आंसर 24 इंटू 573 आ रहा है। 573। ओके। इसके लिए किया क्या भाई? इसके लिए तो सिंपली अगर यहाँ से करना था 24 का क्यूब माइनस का 3 इंटू 24, यही किया ना? या कुछ और कर दिया? वो वाला लगाया था सर, x+y x² + y² - ab। अच्छा वो वाला लगा दिया क्या? हाँ ठीक है ठीक है। वही लगाना था, x+y और x² प्लस y² माइनस के xy। तो इसकी वैल्यू पता है 24। इसकी वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो उसको निकालने के लिए कितना हो जाएगा? 576। उसमें से 2 कम करेंगे, क्योंकि हाँ तो कितना यहाँ से, ये कितना निकाला तुमने? 3 कम करना था, ठीक है 573। 573। गुड गुड, यही होगा। ये वाला चेक करो भाई, और ये दोनों निकालो। फोर्थ वाला तो सबका आ ही जाएगा, तो सिंपल है। 4 इंटू √13। 2894 आ रहा है। सेकंड वाले का, थर्ड वाले का? हाँ हाँ। सर 2294 मेरा आ रहा है। 2294। और तुम्हारा कितना आ रहा है हर्ष?
2294 ही सर। अच्छा ठीक है, बाकी लोगों का भाई लास्ट वाला तो इजी होगा सबके लिए। यहाँ से सिंपली 13 माइनस 11, यहाँ से कितना आ जाएगा 2, और अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 130 और 13 143, इसका हो जाएगा। एक बार इसको चेक कर लेते हैं थर्ड वाले को, अदरवाइज तो बाकी सारे तो वही के होंगे। इसमें क्या किया भाई, इसमें से पहले 4 कॉमन लिया होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाली होगी, उसके बाद -2 घटा दिया होगा, यही किया है। यस। ठीक है, सबको समझ में आया ये वाला थर्ड वाला कैसे किया इन लोगों ने, एक बार मैं बताऊं। सर बता दो। हर्षित और बता दूं, ठीक है। देखो क्या निकालना था, 4x² प्लस 4y² माइनस के 2xy। तो यहाँ से 4 कॉमा ले लो, तो यहाँ से बन जाएगा x² प्लस y² माइनस के 2xy। अब देखो x y की वैल्यू तो 1 है, और यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू निकाल चुका हूँ पहले, कितनी आ रही थी 24। यहाँ से x² प्लस y² की वैल्यू निकालो तो वो कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस के 2xy। इसकी वैल्यू 24 का स्क्वायर कितना होगा 576 माइनस के 2 यानी कि 574, इसकी वैल्यू आ गई। तो यानी कि 4 इंटू 574 माइनस के 2, ये इसका आंसर होगा। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 6, और यहाँ से 9, और यहाँ से ये इसमें से अच्छा 2 होगा यहाँ पे, और यहाँ से 2 इसमें से घटा दो तो 2294 इज द आंसर। क्लियर अब से? यस सर। चलो ठीक है, अभी आगे चलते हैं। सबको क्लियर है, हर्षद क्लियर है ना? जी सर। चलो तो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लिखता हूँ उस पर। एक क्वेश्चन लिखते हैं इस तरीके का। ये क्वेश्चन दिया गया है, इसके बराबर दिया गया 2√p, देन वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू बताओ। बताओ जरा सॉल्व करके। ये क्या दे रखा है देखो, इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए p मान लेता हूँ, इसको q मान लेता हूँ, तो p माइनस क्यू बराबर कुछ दिया है। एक p मिनट माइनस, सर। हाँ निकालो जल्दी से। सर 8। 8, गुड, राइट। तो ये मान के चलो, अगर ये मान के चलो कुछ ऐसा होता कि ये a मान लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, ये b मान लेता हूँ, तो a माइनस बी क्या मेरे को पता है क्या होता है 4a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, इसको अगर मैं p मानता, इसको q मानता, ये मेरे लिए a हो जाएगा, ये मेरे लिए b हो जाएगा, जैसे √2 अपॉन यहाँ पे a² माइनस b² यानी 2 का स्क्वायर माइनस के √2 का स्क्वायर, यही होगा किसके बराबर 2√p के बराबर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 8√2 अपॉन यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस 2 यानी कि 2, ये इससे कट जाएगा 4 टाइम्स यानी कि 2√p। तो यहाँ से 4√2 की वैल्यू है 2√p, तो इस 2 से ये 2 काट दो, तो यानी कि p √p की वैल्यू कितनी है 2√2, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। क्लियर है? आया समझ में भाई सबको? कर पाओगे ऐसे वाले? सर हाँ बोलो। सर ये आपने p की वैल्यू ले ली 2 प्लस √2 अपॉन 2 माइनस √2। p की वैल्यू ले ली 2 माइनस √2, कौन सी जगह?
सर मतलब थोड़ा क्या किया इसमें कि वो वाला फॉर्मूला लगा दिया 4ab/a² - b²। हाँ यही लगाया मैंने भी। पर मैंने ये पूरा एक ही ले लिया, ए मान लिया 2 + √2 a है और 2 - √2 b है। तो इसीलिए बहुत लंबा चला गया होगा। हाँ सर। तो इसलिए तो देखो, अगर ऐसा कुछ टर्म दिखता है तो हाँ, उसको तुम थोड़ा पीक अज्यूम करके चलो, क्योंकि आगे उसका रिवर्स टर्म भी है, यानी कि क्यू भी दिया हुआ है। और हम निकालना सीख चुके हैं, पी माइनस क्यू क्या होता है, 4ab/a² - b² और ए क्या होता है, ये वाला टर्म, बी क्या होता है, ये वाला टर्म। अगर यहाँ पे प्लस लिख देता बीच में तो मैं प्लस वाला भी निकालना जानता हूँ। अगर बीच में माइनस लिख देता, सॉरी मल्टीप्लाई कर देता, मैं मल्टीप्लाई निकालना भी जानता हूँ। मेरे को ये दो बट चीजें निकालना तो आनी चाहिए। सर क्लियर है? उससे मेरी p की वैल्यू 4 आई है। तो तुमने कुछ गड़बड़ किया होगा। मैंने मतलब ये आ गया था 4 = 2 √p आ गया था मेरा। हाँ तो फिर तो सही है ना, 4 = 2 √p आ गया था। हाँ तो तुमने शायद कहीं ना कहीं तो मिस्टेक की होगा, एक बार उसको रीचेक करना पड़ेगा। मैं करूँ या तुम खुद कर लोगे? सर करके समझा दो क्योंकि मेरे को तो इसमें चलो मैंने फिर जो देख तरीके। लो। वैसे तो ये तरीका अपनाना है जो अभी सीखा है, ठीक है, आगे से यस सर। एक बार उससे कर लेते हैं। नीचे एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम क्या आ जाएगा भाई, 4 - 2, 4 2। सिंपली यही आ यस जाएगा। यस अब सर। उसका मल्टीप्लाई करोगे तो उस होल स्क्वायर बनने वाला, होल स्क्वायर खोलोगे तो यहाँ से कितना, 4 + 2 + 4 √2, और यहाँ से भी खोलोगे तो होल स्क्वायर, तो यानी कि 4 + 2 माइनस के 4 √2 बराबर कितना आ जाएगा, 2 √p। अब देखो यहाँ से, अच्छा ये बीच में माइनस था ना, हमने प्लस ले लिया क्या, यहाँ माइनस था। तो अब देखो ये भी ऐसा कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से क्या बचने वाला है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ऊपर 8 √2 अपॉन 2 आने वाला है, इज इक्वल टू 2 √p। अब देखो ये इससे कटेगा 4 टाइम्स, इससे भी काट दो इसको 2 टाइम, यानी कि 2 √2 वैल्यू आ चुकी है किसकी, √p की। तो p कितना हो जाएगा, 8। क्लियर है अभी, क्या गलती की थी? सर मल्टीप्लाई कर दिया था, मल्टीप्लाई में थोड़ी गलती हो गई थी। चलो ठीक है, कर पाओगे ना इस तरीके के सवाल है? यस सर। ओके। अगर देखो ऐसे ही पूछ लिया जाता है इसमें, √5 + √3 अपॉन √5 माइनस √3 का होल क्यूब प्लस √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3 का होल क्यूब। अब तुम डायरेक्ट करके देखो इसको, कितना टफ हो जाएगा, इसकी वैल्यू बताओ जरा। अब यहाँ पे देखो क्या पूछा है, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए p अज्यूम करता हूँ, इसको q अज्यूम करता हूँ, तो मेरे को क्या पूछा है, किसी ने pq प्लस qq चाहिए। तो इसके लिए मेरे को पता है, एक बार प्लस निकालना पड़ेगा मेरे को इनका, एक बार p² + q² निकालना पड़ेगा, और माइनस का pq कर दूंगा। अब ये निकालना मेरे को आता है, ये भी निकालना मेरे को आता है, इसको मैं कैसे लिख लूंगा, p + q का होल स्क्वायर माइनस के 2pq। इसको और मॉडिफाई कर लूँ तो ऐसा हो जाएगा, p + q का होल स्क्वायर माइनस का 3pq। देखो इसकी वैल्यू मैं निकाल दूंगा, क्योंकि ये p है ये q है, तो यानी कि p + q निकालना तो मेरे को आता है, वो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ a² + b² अपॉन a² माइनस के b²। p इंटू क्यू वो तो 1 ही हो जाएगा। तो किया, ये वाला निकाल पाओगे डायरेक्टली, अब निकालो जरा, कितना आंसर आ रहा है। सर वो कल आपने एक बात बताई थी ना कि जैसे अगर कभी कुछ 2 - √3 दिया हो और दोनों के हाँ हाँ उनका स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ रहा हो तो 2 + √3 हो जाता है। हाँ, कल मैंने क्या बताया था, अगर आपको ऐसा कुछ दिखा, यहाँ पे दे दिया गया है कि ऐसा कुछ लिखा है, एक मिनट, अगर ऐसा कुछ दिया है किसी ने कि 5 + √3 दिया है यहाँ पे, तो 1/x की वैल्यू डायरेक्टली अपने आप ही हो जाती है √5 माइनस के √3। उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना है, 2 है। सॉरी 1 आना चाहिए था, एक मिनट, 2 नहीं 1। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, यहाँ पे -2 है। तो उससे इसका ज्यादा कोई रिलेशन नहीं है, बट ये कब काम आता है, जब हम एलजेब्रा में इक्वेशन वाले चीजें सॉल्व करेंगे, वहां पे ज्यादा काम आता है। और दूसरी जगह कहाँ काम आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर रूट्स जब इरेशनल हो जब काम आता है।
यहाँ यस इसका कोई काम नहीं है। इसका आंसर निकालो पहले कितना आने वाला है। देखो यहाँ से p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 तो है, ये a की वैल्यू कितनी है √5 यानी कि वो 5 हो जाएगा, प्लस 3, 5 माइनस 3 यानी कि 8 आ जाएगा। p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 8, यहाँ पर रख दो 8, और 8 का क्यूब 512, 512 माइनस 3 यानी कि 509 गुणा 8 कितना हो जाएगा 40 72, 4072 इसका आंसर हो जाएगा। क्या कर पाओगे ऐसे वाले सवाल? यस सर। अगर यहीं पे ये बीच में माइनस दे देता तो आंसर क्या होगा बताओ? एट इंटू 515 करते थे। अच्छा नहीं, p माइनस क्यू भी निकालना पड़ता है। हाँ, अब p माइनस क्यू निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि पी क्यू माइनस क्यू क्यू पूछा आपकी बार, p की पावर क्यू माइनस क्यू की पावर क्यू, ये कुछ पूछा। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, p माइनस क्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस प्लस के पी क्यू। अब देखो इसको मैं दो तरीके से लिख सकता था, p माइनस क्यू, इसको भी मैं p माइनस क्यू का होल स्क्वायर बना करके इसमें प्लस 2 कर देता तो यहाँ पे 3p क्यू हो जाता, ऐसा ही बना सकता था मैं। तो अब मेरे को p माइनस क्यू की वैल्यू निकालनी है, p माइनस क्यू की वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है 4p क्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सॉरी 4ab, यहाँ से ये हो जाएगा अपॉन ये हो जाएगा 2, यानी कि 2√15 इसका p माइनस क्यू की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर रख दो 2√15 और इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 60 रूट, यहाँ से सिंपल आ जाएगा 60 और इसकी वैल्यू कितनी है 3, यहाँ से 63 यानी 126√15। क्लियर? यस। बाकी लोगों को समझ में आया भाई? फिर हम आगे चले, ये वाला केस खत्म हो गया। तो यानी कि इसमें बस 3 चीजें याद रखनी है, p प्लस क्यू की वैल्यू पता होनी चाहिए, p माइनस क्यू की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, और p इंटू क्यू की वैल्यू पता होनी चाहिए। उसके बाद तो फिर फॉर्मूले यूज करने हैं आपको, डायरेक्टली रस नहीं करना है। ऐसा दिखे तो एक बार ये तीनों चीजें दिमाग में आनी चाहिए, फिर थोड़ा सोचना है कि क्या पूछा है, मैं उसी के हिसाब से एक्ट करूंगा। आर्यन क्लियर है? अभिषेक वगैरह? यस सर। ओके, आगे चलते हैं स्पेशल केस नंबर 2 की तरफ। हम एक चीज तो जानते हैं कि अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन होता है, और हार्मोनिक मीन से भी बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन। बट हमें यहाँ से क्या फायदा लेना है, अगर मैं बोलूं x प्लस 1/x का जो अर्थमेटिक मीन होगा वो इसके ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा, क्या ये बोलना सही रहेगा बताओ? ये मैं लिख सकता हूँ ना? अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो यहाँ से मेरे को x प्लस 1/x की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज ग्रेटर देन 2 आ जाएगा, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई होके 1 बनने वाला है, 1 का पावर कुछ भी करो 1 ही होने वाला है, ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ से एक रिजल्ट मेरे पास ये आ जाता है। बट यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है कि x शुड बी बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। ऐसा क्यों बोला मैंने? क्या ये बोलना एकदम कोई मतलब नेसेसरी था, या नहीं बोलते तो भी काम चल जाता? सोच पाओगे? क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे क्या है अंडरवुड है, अंडरवुड के अंदर माइनस अफोर्ड करना मतलब एक तरह से इमेजिनरी नंबर बनाना होता है। यहाँ पे क्या होता है इमेजिनरी यस। नंबर। हाँ तो ये वाला एक, तो इसके लिए ये पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ये तो हमें याद रखना है आगे से कि x प्लस 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। उसके बाद अगर यहाँ पे इक्वलिटी का साइन और दिखता है मेरे को, अब इक्वलिटी ये कब होल्ड करेगा वो और देख लेते हैं। इक्वलिटी का साइन है, ये इक्वलिटी कब होल्ड करेगा, ये मैंने शायद ट्रिग्नोमेट्री में बहुत पढ़ाया था, ध्यान है?
आर्यन, इक्वलिटी यस सर। होल्ड व्हेन x इज इक्वल टू 1/x। जब दोनों ही टर्म बराबर हों तभी इक्वलिटी होल्ड होती है। अगर ऐसा होगा तो यहाँ से मेरे को एक चीज दिख रही है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x इज इक्वल टू 0। यहाँ से दो रूट आ रहे हैं, x माइनस 1 और x प्लस 1, दो फैक्टर हुए। एक x की वैल्यू आ गई 1 और एक x की वैल्यू आ गई -1। तो -1 वाली को मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा क्योंकि मैं ऊपर बोल के आया हूँ कि x शुड बी पॉजिटिव रियल नंबर। तो x की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से 1 आपको अज्यूम करनी है। कब? जब x प्लस 1/x बराबर 2 दे रखा है तो आपको दिमाग में डायरेक्टली आना चाहिए कि x बराबर 1 रहा होगा। इस पे हमने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे सवाल किए। क्या ये क्लियर है सभी को कि अगर मेरे को ऐसा कुछ दिया जाएगा कि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो मैं डायरेक्टली मान लूंगा कि x की वैल्यू 1 रही होगी। क्लियर सबको? यस सर। यस। ठीक है, इस पर सवाल करते हैं। इस पर काफी अच्छे अच्छे सवाल आते हैं। एक सवाल में लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो पूछेगा देन एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू क्या होगा, ये बता दीजिए। अच्छा एक चीज और यहाँ से, अगर मान के चलो x की वैल्यू 1 है तो इसकी कोई भी पावर करे, x की पावर n प्लस 1/x की पावर n, वो कितना आने वाला है? 2 ही आने वाला है, क्योंकि 1 की पावर तो कुछ भी कर लो 1 ही आने वाला है। तो यानी कि 1 प्लस 1 यानी कि 2 ही हमेशा रहेगा। x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है, उसकी कोई भी पावर हमेशा 2 ही रहती है, ये ध्यान रखना। ये वाला क्वेश्चन बताओ। अब इसको वो डायरेक्टली ना दे करके इस फॉर्म में कभी कभार दे देता है। तो मैंने क्या बताया, ऐसी इक्वेशन दिखते ही आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस के 2 प्लस 1/x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 1/x बराबर कितना आ गया, 2। और ऐसा दिखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि x बराबर 1 होगा। अगर x बराबर 1 होगा तो यहाँ पे रख दो 1 प्लस 1 यानी कि 2 इज द आंसर। क्लियर? क्लियर है? यस सर। यहाँ पे कुछ भी पूछे, एक्स की देखो ऐसा भी पूछ सकता था, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये कितना होगा, ये भी 2 होगा। अच्छा ऐसा पूछे एक्स की पावर 5/x की एक्स की पावर 3, ये भी कितना होगा, ये भी 2 होगा। कुछ नहीं देखना, एक्स की वैल्यू 1 रखनी है, बस काम हो जाएगा आपका। वहां से आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और लिखता हूँ। m प्लस 1/m+2 इज इक्वल टू 0। देन m+2 का होल स्क्वायर प्लस 1/m+2 का होल स्क्वायर, ये बताना है एक तो। दूसरा बताना है एम स्क्वायर प्लस एम, ये दो चीजें बतानी है आपको। बताओ जल्दी से। नहीं आ रहा ना दिमाग में, या आ रहा है? सर एम स्क्वायर सर एम प्लस एम इज इक्वल टू होगा -1 - m। ये वाला कौन सा, फर्स्ट या सेकंड? सेकेंड। सेकंड कितना होगा? -1 - m। -1 - m। भाई मेरे को आंसर तो उसमें चाहिए डिजिट्स में। डेट्स में चाहिए, ओके सर। देखो यहाँ से एक चीज थोड़ा सा मैं दिमाग में लाता हूँ कि अगर यहाँ पे मैं दोनों तरफ 2 प्लस ऐड कर दूं तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा। और मेरे को देखो x प्लस 1/x बराबर 2 हुआ, यानी कि देखो यहाँ पे अगर उसको मैं मानता हूँ p प्लस 1/p बराबर कितना हुआ है, 2 हुआ है। तो p की वैल्यू कितनी रही होगी, 1 रही होगी। अब p कितना है, m+2, यानी कि m+2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ सिंपली कितनी आ रही है, 1, सॉरी 1 रही होगी। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, नहीं आएगी। एक तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। ये समझ में आया मैंने क्या किया?
मैंने देखा अगर मेरे को कुछ ऐसा दिख जाता है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, तो उसके बारे में मेरे को बहुत सारी चीजें मालूम है। अगर ये 2 मिल जाए तो और भी बढ़िया, क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 मिल जाएगी मेरे को डायरेक्टली। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ +2 ऐड कर दिया, क्योंकि मेरे को 1 अपॉन m प्लस 2 तो था। मैंने क्या बना लिया इसको, m प्लस 2 प्लस 1 अपॉन m प्लस 2 बना दिया मैंने। वो 2 है तो यहाँ से मेरे को डायरेक्टली दिखा कि m प्लस 2 की वैल्यू 1 रही होगी। क्लियर? ये वाला मेथड समझ में आया जो मैंने किया यहाँ पे? हाँ तो या ना, एक चीज तो कम से कम बताओ। हाँ सर आगे। आ गया तो इसको सर बताओ फिर मेरी आंसर। ना दो वैल्यूज आ रही हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए। कितनी आ रही बताओ दोनों। एक तो 2 आ रही है और एक 257/16 आ रही है। 257/16? यस सर। ये कैसे आ रही है? सर क्योंकि मैंने ये जो गिवन पार्ट है हमारा उसमें मैंने m+2 को मल्टीप्लाई कर दिया है पूरी इक्वेशन में और क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व किया है। ठीक है, क्वाड्रेटिक बनाते चलो। तो m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यही बना होगा? यही तो बना होगा, या कुछ और बना दिया? अच्छा सर समझ आ गया क्या गड़बड़ करी मैंने। अब यहां से देखो, एक चीज दिख रही होगी तुम्हें, m प्लस 1 का होल स्क्वायर है ये, और वो इज इक्वल टू 0 दे रखा है। तो यहाँ से m प्लस 1 ही 0 रहा होगा, क्योंकि होल स्क्वायर नेगेटिव तो कभी वो तो हो नहीं सकता 0। यहाँ से यही 0 रहा होगा, तो m की वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली -1 मिल गई मेरे को। m की वैल्यू 1 मिलते ही यहाँ पे रख दो, m की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ पे 1 1 का सॉरी, m की वैल्यू -1 रखो, यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, यानी यहाँ से भी 2 ही आएगा केवल। यहाँ रखोगे तो 1 और -1, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 0। क्लियर भाई सभी को? यस। आर्यन क्लियर है या नहीं है? यस सर क्लियर है अब तो। वो क्वाड्रेटिक में दिक्कत हो गई थी, बना दी तो वो +2 कर क्वाड्रेटिक में देते। दिक्कत हो गई। बट एक चीज और है, ये थोड़ा सा ये भी एंगल दिमाग में लाओ कि अगर ऐसा कुछ, अगर 1 अपॉन में कुछ दिया है ना, तो उसको ऊपर भी बनाने का सोचा करो। यहाँ पे 0, तो मैं अगर मैं दोनों तरफ 2 ऐड कर दूं, तो मेरा काम बच जाता है कि ये m प्लस 2 प्लस 1 अपॉन m प्लस 2 इजिकल टू 2 है, तो m प्लस 2 की जो वैल्यू होगी वो 1 आ जाएगी डायरेक्टली यहाँ। यस सर। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन और लिखता हूँ मैं इस पे, उसको ट्राई करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस के प्लस के 4x लेते हैं, माइनस के 2, एक सेकंड, इसको प्लस 2x ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ से फिर एक मिनट, कुछ अच्छा नहीं बन पाएगा, मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखता हूँ। एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस के ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। देन आपको फाइंड आउट करना है एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू की वैल्यू क्या रही हो, बताओ जरा। और उसके साथ साथ ये क्वेश्चन भी, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर है 2। आपको बताना है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। एंड तीसरा क्वेश्चन है इसके लिए, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 2। देन आपको बताना है, यही बताना है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। और यहाँ पे एक थीटा बिलोंग्स टू 90 से छोटा और 0 से बड़ा, यहाँ पे लिख लेना, थीटा बिलोंग्स टू 90 से छोटा और 0 से बड़ा। सर फर्स्ट का आंसर -2 है क्या? -2 देख लेते हैं कैसे किया। x+2 को y ले लिया तो क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई, तो यानी कि y -1 का होल स्क्वायर बन चुका है, इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू 1 रही होगी, यस यानी सर। कि x+2 की वैल्यू 1 रही होगी। x इज इक्वल टू -1 आ गया, -1 आते ही यहाँ पे रखो तो -1 यानी कि -2 इज अ करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है।
उस कॉलेज से जल्दी थे सारे। दोनों कनेक्शन है लैब के। तो आपको दिक्कत तो नहीं ना? धीरे धीरे पैटर्न करवा नहीं। बाकी ये दोनों सॉल्व करो, लास्ट वाले। 1/2 आ रहा है सर सेकंड का। 1/2। ओके, यहाँ से कैसे सॉल्व किया ये बताओ मेरे को बस। tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2, तो tan थीटा की वैल्यू 1, थीटा ओके 45। ठीक है, ओके गुड। यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ से कितना हुआ फिर 1/2? 1/2। हाँ, 1/√2 की पावर कितना 4 होगी ना, तो हाँ, कितना हो जाएगा? 1/4 होगा, ना कि 1/2। 1/4 हो जाएगा और इधर भी 1/4 हो जाएगा। हाँ, तो यानी कि 1/2 इज आंसर। लास्ट वाले का भी सेम। सेम आंसर मतलब? नहीं, एक मिनट सर। 1। हाँ 1, इसका 1 होगा करेक्ट। क्योंकि यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू 1 होगी। अब सेक थीटा 1 कब होता है? थीटा इज इक्वल टू 0 पर, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। बाकी लोगों को समझ में आया भाई क्या करना है इनका? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन और लिखता हूँ, या आगे थर्ड वाला किस देख लेते हैं अभी। यहीं पे x प्लस 1/x -2 या 2 के बराबर होता है। ऐसा कब होता है? जब x बिलोंग्स टू नेगेटिव रियल नंबर। अभी हमने देखा पॉजिटिव रियल नंबर से बिलोंग करता है तो 2 या 2 से बड़ा होता है। अगर नेगेटिव रियल नंबर से बिलोंग करेगा तो 2 या 2 से छोटा रहेगा। इक्वलिटी कब होल्ड करेगा? जब दोनों बराबर होंगे, x बराबर 1/x होगा। इक्वलिटी होल्ड करेगा जब इक्वलिटी। अब ऐसा होते ही यहाँ से दो फैक्टर मिलते हैं हमें, एक वैल्यू +1 मिलती है, एक -1 मिलता है। यहाँ पे -1 को पिक करेंगे क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव रियल नंबर है। तो यहाँ से अगर आपको कोई x प्लस 1/x बराबर -2 दे दे, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि x की वैल्यू -1 रही होगी। और यहाँ से आगे से दो चीजें रख लेना दिमाग में, x की पावर n प्लस 1/x की पावर n और x की पावर n प्लस 1/x की पावर n। अगर n ऑड है और या n इवन है, अगर n ऑड है तो इसकी वैल्यू -2 आएगी, अगर n इवन है तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। क्योंकि किसी -1 का हम होल स्क्वायर करेंगे, अगर ऊपर इवन पावर है तो वो सिंपली उसको 1 बना देगा। क्या ये क्लियर है दोनों? सर ये एक और वाला बार समझा दो। देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ x प्लस 1/x की वैल्यू -2 है, और मैंने आपसे पूछा x³ प्लस 1/x³ कितना होगा, बताओ जरा। यहाँ से मेरे दिमाग में ये आना चाहिए कि अगर मेरे को कुछ ऐसा दिया गया है, तो x की वैल्यू -1 होगी। -1 रख दो यहाँ पे, तो -1 का पावर 3 प्लस 1/-1 की पावर 3 कितना आ जाएगा? -2। क्योंकि पावर और थी इसलिए डायरेक्टली -2 रख देना। अगर यहीं पे होता है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो यहाँ पे x की वैल्यू -1 अभी भी रखनी है, बट -1 की पावर 4 करोगे तो 1 बन जाएगा। तो यहाँ से 2 आंसर आ जाएगा। सर क्लियर? इसमें क्या हाँ, साइन लगा है ऊपर x प्लस 1/x में? किधर ये वाला? हाँ। ये लेस देन। अच्छा, लेस इसमें देन उल्टा इक्वल। हो जाएगा माइनस की हाँ, वजह से। देखो एक चीज यहाँ पे देखो, x प्लस 1/x की वैल्यू 2 से तो हमेशा इससे तो बड़ी रहती है, माइनस इससे मतलब, हाँ 2 से बड़ी रहती है और इससे छोटी रहती है, -2 से। इस तरीके का मिलेगा। अब ये वाला पार्ट क्या फॉलो करता है? जब x पॉजिटिव रियल नंबर हो, और ये वाला पार्ट का फॉलो करता है जब x नेगेटिव रियल नंबर हो। ठीक है? और इक्वलिटी कब होल्ड करती है? जब दोनों बराबर हों। अब इसके लिए क्या हो जाता है? इस वाले पार्ट के लिए x बराबर -1 हो जाता है, और इस वाले पार्ट के लिए x बराबर 1 हो जाता है। अभी क्लियर है सब कुछ? यस। दिखा दो सर, एक बार नोट डाउन करना। कर लो।
हुआ? यस सर। ठीक है, समझ में तो है ना दोनों केसेस। अगर x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 2 दे रखा है तो x की वैल्यू वहां से डायरेक्टली 1 पिक करूंगा। अगर x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर -2 दे रखा है तो मैं वहां से x की वैल्यू -1 पिक करूंगा। बस इतना समझना था इसमें। ठीक है, थर्ड वाला केस देखते हैं। अगर x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर आपको 1 दे रखा है, अब देखो 1 की पॉसिबिलिटी कभी आएगी नहीं रियल नंबर्स में, क्योंकि हमने देखा था x प्लस वन अपॉन एक्स या तो 2 से या 2 से बड़ा रहता है, या तो 2 रहेगा या 2 से बड़ा रहेगा, या फिर x प्लस वन अपॉन एक्स -2 या -2 से छोटा रहेगा। तो ये वाली रेंज तो कभी हिट ही नहीं की उसने, ये वाली -2 और 2 के बीच वाली, क्योंकि रियल नंबर के लिए, पॉजिटिव रियल नंबर के लिए ये वाली पॉसिबिलिटी थी, नेगेटिव रियल नंबर के लिए ये वाली पॉसिबिलिटी थी। तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं थी, अचीवेबल नहीं थी रियल नंबर्स के लिए। अगर कभी इनके बीच में आए तो यहां से एक चीज तो याद रखनी है कि रूट्स कैसे रहे होंगे उसके, इमेजिनरी, यानी कि इमेजिनरी, यानी कि वैल्यूज रखनी पड़ेंगी तभी ऐसा पॉसिबल होगा। अगर इमेजिनरी वैल्यू रखनी पड़ेंगी तो यहां से एक चीज याद रखना। इसको मैं पहले चलो क्वाड्रेटिक में थोड़ा सॉल्व करके दिखाता हूँ, या तो ऐसा मिलेगा या फिर ऐसा मिलेगा आपको लिखा हुआ, क्योंकि डायरेक्टली ऐसा तो नहीं देगा वो लिख करके, या फिर ऐसा देगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। इस तरीके से आपको चीजें लिख करके देगा। अच्छा, इमेजिनरी रूट्स के लिए क्या करते थे, ध्यान है क्या? इसके लिए डी लेस देन 0 होना चाहिए था, डी लेस देन 0 होना चाहिए था। ठीक है, अगर डी लेस देन 0 होना चाहिए था, उसको अभी यहाँ पे होल्ड ऑन करते हैं। क्वाड्रेटिक में हमने इस के बारे में सब कुछ देख रखा है। दो इक्वेशन थी, मैंने दो स्पेशल केसेस बढ़ाए थे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0 वाले केस में कैसे काम करता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0 वाले केस में कैसे काम करता है। अब यहाँ पे क्या करना है, मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ, उसमें एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ इस वाली इक्वेशन में। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये वाला, ये तो 0 होगा क्योंकि 0 में मल्टीप्लाई करो एक्स प्लस वन से, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, ये कुछ दिख रहा है क्या, ये क्या बन रहा है, कुछ दिमाग में आ रहा है क्या? क्या ये एक्स एक्स क्यूब माइनस क्यूब वन क्यूब। प्लस 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 हाँ प्लस वन क्यूब। इज इक्वल टू 0, तो यहां से एक्स क्यूब बराबर -1 आ गया। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कोई देता है कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 1 है, तो आपके दिमाग में डायरेक्टली आना चाहिए कि एक्स क्यूब बराबर -1 रहा होगा। ये दिमाग में आना चाहिए, ये यहाँ से इंपोर्टेंट था। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अगर 1 है तो एक्स क्यूब बराबर -1 रहा होगा। अब वो आया कैसे है, वो इससे हमने निकाला है। क्लियर सबको? अगर ये क्लियर था, इस पर कुछ एग्जाम्पल करते हैं फिर आगे चलते हैं। क्लियर भाई? आर्यन क्लियर? अभिषेक और हर्षित? यस सर। सर तो इसमें ओके, x माइनस वन बाय एक्स का दिया होगा तो एक्स क्यूब की वैल्यू 1 हो जाएगी। कौन क्या दिया होगा? अगर x माइनस वन बाय एक्स की वैल्यू हमको 1 दी होगी हाँ, तो अच्छा हमारा इसकी वो। बात कर रहे हो क्या, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 1? हाँ। नहीं, इस पे अभी बात नहीं करेंगे, इसके बारे में लेटर ऑन थोड़ा सा, क्योंकि इसके बारे में हमें कुछ अभी आइडिया नहीं है। आइडिया क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो हम बता पा रहे हैं एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीएम की हेल्प से, फिर उसके बाद हम कुछ में कुछ मैथमेटिक्स लगा पा रहे हैं। अभी तक हमने माइनस के बारे में कुछ भी बात नहीं की है। ठीक है, पर जैसे हमने क्वाड्रेटिक में पढ़ा था, अगर हम x मल्टीप्लाई कर दे पूरी इक्वेशन में तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन में एक्स क्यूब की वैल्यू 1 आती थी। एक मिनट पहले इसको नोट करो फिर इस पर डिस्कस करते हैं। चलो अभी क्या बात कर रहे हो तुम, अभी देखते हैं क्या है। पहले इसको नोट करो, हाँ नोट हो जाए तो फिर मेरे को बताओ, फिर हम उस पर डिस्कस करते हैं। हो गया सर। हो गया ना, बाकी सभी को समझ में आया ना? पहले इस पर दो तीन एग्जांपल करते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं तुम क्या बोल रहे हो, उसके बाद देखेंगे इस पर। पहले इस पे मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, उनको पहले सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0 दिया जाएगा, देन आपसे पूछ लिया जाएगा एक्स की पावर 6 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 6 कितना है, बताओ जरा ये। और एक ये बताना है 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9x² इज इक्वल टू 1। देन आपसे पूछा जाएगा एक्स क्यूब प्लस 27x³ कितना होगा, एक ये बताओ। पहले अभी दो करो फिर मैं एक और लिखा। ऐसी इक्वेशन देखते ही दिमाग में आना चाहिए कि मैं डिवाइड दे दूंगा उससे x से, तो यहाँ से x
प्लस 1 2 आ अपॉन रहा है एक्स क्या बराबर, सर? हाँ अभी देख लेते हैं, 1 हो जाएगा। ऐसा होते ही 1 होते ही मेरे को यहाँ से दिमाग में आना चाहिए कि एक्स क्यू बराबर -1 रहा होगा। अब एक्स की पावर 6 चाहिए, तो एक्स की पावर 6 कर देता हूँ, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यानी कि 1 प्लस 1/1 यानी कि 2 इज द आंसर। ओके गुड। सेकंड वाला अभी ट्राई करो। अच्छा एक चीज रुको जरा, सेकंड वाले में यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 9 रखना नीचे। नहीं दिखा के ये वाला 1 दिखते ही मेरे दिमाग में एक तो चीज आनी चाहिए कि अगर ये कुछ लिखा है x, इसका ये रिवर्स लिखा है 1/x यानी कि 1 दे रखा है, तो मेरे दिमाग में ये आना चाहिए कि जो भी इधर लिखा होगा, यानी कि इधर ये क्या लिखा है, 9/x³ इस, सॉरी 9/x²। तो 26 आ रहा है मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये लिखा है तो इसका जो क्यूब है वो 1 आना चाहिए, यही तो इधर है। तो यहाँ से x² की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, देखो इसका मैं क्यूब रूट ले लूँ दोनों तरफ, तो यहाँ से बस ये तो ये बचेगा, इधर ये बचेगा, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 9। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। अगर x की वैल्यू 3 आ रही है तो यहाँ पे रख दो, x की वैल्यू 3 होगी तो कितना रख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से 27 और प्लस 1/27, 28 आएगा ना, 26 कैसे, अच्छा -1 था, ठीक है। ओके, तो यहाँ से x² इजिकल टू माइनस, अच्छा भाई यहाँ से ये भी नहीं कर सकते डायरेक्टली, ठीक, 1 मिनट। यहाँ से 9/x² इजिकल टू हो जाएगा आपका, इसका क्यूब हो जाएगा -1, और यहाँ से फिर इसका 729 इजिकल टू x की पावर -6, यहाँ से माइनस आएगा भाई। इसको अब सॉल्व करना तो पॉसिबल नहीं है, इमेजिनरी रूट्स में ही आंसर आएगा भाई इसका तो। सर अगर हम 9/x² को 3/x कंसिडर कर ले, तो ठीक फिर है, 3 जो बाई, x²/9 है वो हम्म, बन जाएगा 1/3/x का स्क्वायर ना। 1 मिनट, 1 मिनट तो जरा, क्या बोल रहे हो, इसको मैंने कर लिया 3/x का होल स्क्वायर, ठीक है। आप क्या करें इसके बाद, नहीं सर, ये जो सेकंड टर्म है वो 1/x/3 का होल स्क्वायर। 1 मिनट, क्या बोल रहे हो, यहाँ से यहाँ करूँ 3/, 3/x होल स्क्वायर, ठीक है, 1/3/x 1/3 का होल स्क्वायर। बाई एक्स का होल स्क्वायर, ओके, यस सर, इक्वल टू 1। इजिकल 1, आगे तो अगर हम x को y ले लेते हैं, y² ले लेते हैं, तो तो फिर y³ बराबर -1 आ जाएगा। हाँ, फिर उसके बाद अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या रही, क्योंकि y की वैल्यू मेरे को पता है वो क्या है, 3/x का होल स्क्वायर है। अब उसका होल स्क्वायर उसकी पावर 3 करूंगा तो यानी कि बन जाएगा 6। अब ऐसा रियलिटी में पॉसिबल नहीं है कि किसी भी पावर
कोई किसी भी नंबर की मैं इवन पावर करूँ वो नेगेटिव आ जाए रियल वैल्यूज के लिए, तो वो इमेजिनरी ही रहा होगा। अब इसके लिए इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है, यानी कि इसके जो वैल्यूज आएगी वो इमेजिनरी रही होगी, ओके सर। रियलिटी में आंसर नहीं आ सकता इसका, ठीक है। क्लियर है भाई सभी और को? इसमें क्या दिक्कत आई है या नहीं समझ में आया? अभिषेक? क्लियर है सर। ओके गुड। चलो मैं एक और लिखता हूँ, ये वाला देखना थोड़ा सा, इसको बनाते हैं एक्स अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन एक्स बराबर 1, देन फाइंड आउट करना है आपको एक्स क्यूब कितना होगा, इसका बता। एक तो ये बता दो, एक और लिख देता हूँ फिर इसके साथ साथ। अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 1 दिया है, देन आपसे पूछा है एक्स की पावर 46 प्लस एक्स की पावर 43 प्लस एक्स की पावर 40 प्लस एक्स की पावर 37 प्लस 3x क्यूब प्लस 3 क्या होगा, ये पूछा आपसे। सर ऊपर वाला -27। हाँ -27 करेक्ट है। देखो इसमें क्या है, वही दिया है y प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1, तो यानी कि x अपॉन 3 का जो होल क्यू रहा होगा वो -1 के बराबर रहा होगा, तो एक्स क्यू बराबर -27। ये क्लियर है? ये वाला देखो जरा। कॉमन ले सकते हैं क्या इसमें? हाँ ऑफकोर्स ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते। सर कैसे लेंगे? देखो यहाँ से देखो, यहाँ से एक्स क्यू बराबर -1, ये तो समझ में आ रहा है, यस सर। ठीक है, एक्स क्यू बराबर -1 समझ में आ रहा है। तो यहाँ से एक चीज और दिखनी चाहिए आपको, एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर 0 रहा होगा। तो अब मैं इन दोनों में से अगर एक्स की पावर 43 कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 1 बचेगा और इसकी वैल्यू 0 है। ऐसे यहाँ से एक्स की पावर 37 लूंगा, तो एक्स क्यूब, हाँ एक्स की पावर 37, सॉरी एक्स क्यूब प्लस 1 ये बचेगा। यहाँ से मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से एक्स क्यूब प्लस 1 बचेगा, तो इसकी वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू भी 0, यानी कि ओवरऑल आंसर 0। क्लियर? क्लियर आर्स? यस सर। नहीं आया क्या? आ गया सर। ओके, बाकी लोगों का भाई? आ गया सर। आ गया। चलो लास्ट, अभी हमने कौन सा देख लिया, 3 देख लिया, चौथा और देखो, उसके बाद खत्म करते हैं इसको। अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर, अभी आपको -1 दिया जाए, यहाँ भी रूट्स कैसे रहे होंगे, इमेजिनरी। इसमें क्या याद रखना है कि वहां पे x देखो माइनस है, तो यहाँ पे एक्स क्यू बराबर 1 रहा होगा, बस ये याद रखना है। आज कल इन पर सवाल देखेंगे। फिफ्थ वाला क्या होता है, अगर x प्लस 1 अपॉन यहाँ पे इजिकल टू √3 दिया जाए कभी भी, तो यहाँ से एक्स क्यू बराबर -1 होता है। और यहाँ से 6 वाला है x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर -√3 दिया जाए कभी, तो यहाँ से x की पावर 1 होती है, x की पावर 6 बराबर 1 होता है। ये याद रखना है आपको, 3 चीजें, इन पे कल सवाल करेंगे। और बाकी मैं 2 सवाल और लिखता हूँ आपके लिए, इनको घर से ट्राई करके लेना। क्वेश्चन नंबर 1, एफ ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर प्लस 9a इज इक्वल टू 1 दिया है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस 3/a। एक तो ये पता लगाना है आपको, और दूसरा यहाँ से आपको लिख के लाना है
अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 5ab इज इक्वल टू 0 है, देन वैल्यू ऑफ ए बाई बी का होल स्क्वायर प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर क्या होगा? ये आपको दोनों अटेम्प्ट करके लाने हैं। बाकी अभी इन तीनों पे कल क्वेश्चन करेंगे और कल आगे देखेंगे क्या करने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, तो आज की क्लास यहीं एंड है।